Welcome to Merit Hub Academy. Myself Marhum Mohsin and I have done MSc from Jamia Millia University New Delhi and I am here to teach you mathematics. मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं, आज एक टॉपिक है आपका सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, पर यह है ना कि ये थोड़ा डिफिकल्ट तब हो जाता है जब हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसका जब कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं और उसमें से अगर काट के निकालते हैं किसी पार्ट को तब डिफिकल्ट हो जाता है, वरना यह आसान है। तो हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे और उस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सरफेस एरिया रिलेटेड से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में देखते हैं। देखिएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सबसे पहले तो हम ये जाना है कि भाई सिलेंडर होता कैसा है, तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट देखिए। ये है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल फिगर इसका होता है, तो इसका मतलब कि इसके 3 डायमेंशन होंगे, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा इसकी अगर डायमेंशन की बात करते हैं तो यहां पे ये इसका रेडियस है, ठीक है, ये इसका रेडियस है। और अगर पूरे की बात करते हैं यहां से यहां तक तो ये डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है, देखिएगा डायमीटर है। तो डायमीटर और ये रेडियस और इसकी ये जो होती है ये हाइट होती है, ठीक है, हाइट, ठीक है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो ये हाइट हो गई, ये रेडियस, ये डायमीटर। अब थोड़ा सा देखना, तो ये एक सरफेस एरिया है जो कि कर्ड पोर्शन है। तो देखो ये सिलेंडर है, आप ये से समझो कि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो ये सिलेंडर हो गया। तो ये मैंने सिलेंडर बनाया और इसका ये ऊपर का बेस और नीचे का भी बेस होगा एग्जैक्टली जैसे ये ऊपर है। तो इसी तरह से यहां पे हमने दिखाया है। देखिएगा इसके जो डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो ये हाइट है इसमें और इसमें रेडियस है। तो अब हम देखते हैं कि इसके सरफेस एरिया कौन कौन से हैं। तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें आप 3 सरफेस एरिया पढ़ते हो। वो कौन कौन से 3 सरफेस एरिया? एक सरफेस एरिया आप पढ़ते हो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो जो ऑब्जेक्ट कर्व होता है मतलब गोल होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन सब के लिए लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। तो देखना कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। ये देखिए ये पोर्शन जो है ये सिलेंडर है, आप पूरा देखो सिलेंडर है, तो ये जो पोर्शन है इधर का जहां के हम टच कर पा रहे हैं ये सारे पोर्शन क्या कहलाएंगे? ये कर्व सरफेस एरिया। और नीचे क्या है? ये लोअर बेस, तो एरिया ऑफ बेस। और ऊपर क्या है? एरिया ऑफ बेस। तो ये आप इसमें अगर देखोगे फिगर में तो ये एक एरिया ऑफ बेस है, ये दूसरा एरिया ऑफ बेस है और ये बेसिकली कर्व सरफेस एरिया है। तो इसका मतलब कि टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो पहले हम देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इज इक्वल टू आप बोलते हो 2 पाई आर एच। ये सब आप पहले से पढ़ते हुआ हो, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा इन सब चीजों के बारे में। तो ये 2 पाई आर एच हो गया। तो ये कौन सा पोर्शन है? ये पोर्शन है इसका सरफेस। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो देखना टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिएगा टोटल मतलब कंप्लीट कौन कौन सा? एक तो ये पोर्शन हो गया कर्व और दूसरा लोअर बेस एंड अपर बेस। लोअर बेस की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसा है? देखो ये कुछ सर्कुलर है, अगर सर्कुलर है तो इस सर्किल का रेडियस होगा कुछ, तो ये देखो रेडियस है, तो इस सर्किल का ये रेडियस है। रेडियस ऑफ रिंग स्ट्रक्चर मतलब ये सर्कल है और सर्कल का अगर रेडियस है ये तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसलिए इस बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और इस बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। मतलब कर्व सरफेस एरिया आपने बोला कि ये कर्व सरफेस एरिया है और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखिएगा जरा सा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिएगा कर्व सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर एच प्लस टोटल सरफेस और बाकी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया ऑफ लोअर बेस और एरिया ऑफ अपर बेस मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इन सबको अगर सॉल्व आपस में करोगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और अगर कॉमन आपस में ले लोगे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर,
ये था आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, मतलब कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस प्लस एरिया ऑफ अपर बेस। आपको समझना पड़ेगा कि पार्ट में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन एकदम से डायरेक्ट नहीं आता है। जैसे पॉलिश करना है, इन कोई सिलिंड्रिकल पोर्शन है और उसका पॉलिश करना है, उसके कट पोर्शन को पॉलिश करना है और लोअर बेस और अपर बेस को अलग कलर से अगर पॉलिश करना है तो आपको दोनों का के एरिया अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लो कि किसी एरिया को हमने काट के बाहर निकाल दिया, तब क्या होगा एरिया, तो इन सब का डिस्कशन हम करेंगे। पहले हम देखते हैं जरा सा, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। अब इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर की अगर बात करते हैं तो हेमिस्फेयर देखना जरा सा, हेमिस्फेयर ये है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर की अगर आप बात करोगे तो हेमिस्फेयर कैसा होता है जी, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये है बॉल, मतलब क्रिकेट बॉल आप खेलते हो तो क्रिकेट बॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, मतलब सर्कल नहीं होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन बोर्ड पे हम तो यही दिखा पाएंगे। तो ये है आपका किस तरह, क्या है ये स्फेयर, और इसको अगर हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर। तो इसको हम आधा कर देते हैं, तो यहाँ से इसको हमने ये इरेज कर दिया, तो अब ये हो गया हाफ, तो ये हो गया हेमिस्फेयर। ठीक है, तो अब हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का कौन कौन सा पार्ट, हेमी मीन्स हाफ, ठीक है ना। तो इसका क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, ये इसका रेडियाई है, देखना जरा सा, ये सेंटर है और सेंटर से अगर हमने ये ड्रॉ किया है तो ये रेडियाई है, ठीक है ना, ये भी रेडियाई है और ये भी रेडियाई है। तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है ना, रेडियस, ठीक है। और इसके अलावा तो कोई डायमेंशन और इसका होता नहीं है। तो इसका अगर कर्ड सरफेस एरिया बात करते हैं और टोटल सरफेस एरिया बात करते हैं तो देखना, कर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। आपको समझना पड़ेगा कि पूरा स्फेयर अगर होता है तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा है हेमिस्फेयर, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और कर्ड सरफेस एरिया कौन सा है, ये देखिए, ये सरफेस एरिया जो है ये कर्ड सरफेस एरिया है। एरिया ऑफ बेस अगर ऐड कर देंगे इसमें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एरिया ऑफ बेस क्या है, अपर बेस, तो ये एरिया ऑफ बेस है। तो देखिएगा टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, प्लस एरिया ऑफ बेस होगा इसमें, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, सर्कुलर रिंग स्ट्रक्चर है, तो सर्कुलर अगर पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सिलेंडर के बारे में हो गया और हेमिस्फेयर के बारे में हो गया। इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एप्लीकेशन। जो हमने अभी पढ़ा था कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, उस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एक, तो देख लेते हैं जरा सा। वैसे दोनों के कॉम्बिनेशन पे ये क्वेश्चन है, तो कॉम्बिनेशन पे कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन देखिएगा जरा सा, कि इसमें लिखा है इन्होंने कि स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, circular cylinder with hemisphere adjoined on either end. If the external diameter of the cylinder be 1.5 meter and its length is 5 meter, what will be the total surface area of the solid? देखिएगा, जैसा क्वेश्चन बोला है कि storage tank consist of circular cylinder, तो circular cylinder हम बनाएंगे, यहाँ पे circular cylinder बना रहे हैं, देखना ये circular cylinder है, ठीक है, ये circular cylinder, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि क्या हेमिस्फेयर एडजॉइंट ऑन आइदर एंड, हेमिस्फेयर इसमें जुड़ा हुआ है तो हेमिस्फेयर भी बना देते हैं, ये हेमिस्फेयर हो गया, तो दोनों तरफ हेमिस्फेयर जोड़ दिया है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने कि इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर बी 1.4 मीटर, तो एक्सटर्नल डायमीटर मतलब कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर और डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दोनों कॉमन है यहाँ पे, तो डायमीटर जैसे देखते हैं कि डायमीटर कितना है 1.4 मीटर, तो 1.4 मीटर हो गया। एंड इट्स लेंथ, थोड़ा यहां पे समझना, लेंथ मतलब किसकी लेंथ की बात कर रहा है, ये लेंथ जो बात कर रहा है ये सिलेंडर की, क्योंकि यहां पे लिखा है इन्होंने कि सिलेंडर, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि पूरे लेंथ की बात कहीं तो नहीं कर रहा है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये सिलेंडर की लेंथ की बात कर रहा है,
तो सिलेंडर की हम लेंथ लेते हैं, तो ये कितना है, हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा 5 मीटर। तो सिलेंडर की हाइट हो गया 5 मीटर, सिलेंडर का डायमीटर इतना हो गया। और अगर इसकी अगर बात करते हैं हेमिस्फीयर, तो उसका भी डायमीटर सेम ही होगा। तो यहां से आप रेडियस अगर निकाल लोगे, क्योंकि फॉर्मूला में रेडियस है, तो रेडियस अगर निकालोगे तो 1.4/2 मीटर, ये इस तरह से रेडियस निकल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये फिगर रेडी है, इसी फिगर पे बेस्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का अगर निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया हमें लेना पड़ेगा पहले किसका, सरफेस एरिया किसका लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा सिलेंडर का। और सिलेंडर का कौन सा सरफेस एरिया लेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सरफेस एरिया हम अगर सॉलिड का निकालना चाहते हैं तो हम उस पोर्शन का सरफेस एरिया इंक्लूड करेंगे जिस पोर्शन में बेसिकली, जिस पोर्शन को क्या कर सकते हैं, हम छू सकते हैं, मतलब टच कर सकते हैं, उन सब पोर्शन को हम इंक्लूड करेंगे। तो देखना, तो ये सरफेस एरिया की बात करें, अगर एरिया ऑफ बेस, दोनों की एरिया ऑफ बेस की बात करें तो ये एरिया हमें नहीं लेना, ये एरिया भी हमें नहीं लेना, क्योंकि यहां टच नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोज वेसल्स है, ये क्लोज कंटेनर है, तो इसको नहीं टच कर सकते। तो ये सारे एरिया जो है ये एरिया नहीं लेना है। तो इसका मतलब कि ये बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, हेमिस्फीयर हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। तो इन सब का एरिया अगर निकालेंगे तो मिल जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड की अगर बात करते हैं तो देखना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, देखिएगा, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। और ये देखो हेमिस्फीयर कितने, 2 हैं, और दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, तो दोनों एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे का, तो सीधा हम लिख देते हैं 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब रखिए वैल्यू सारा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा जी, 2πRh प्लस 2, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अगर हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं तो ये कितना होगा, एक हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², तो एक ही का लेना है क्योंकि 2 हमने पहले लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 2πr²। ये इस तरह से इसको अगर सॉल्व आप करोगे तो देखिए कि ये हो जाएगा 2πRh प्लस 4πr²। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 2πr कॉमन हो जाएगा, तो h प्लस 2r बच जाएगा। अब इसमें सारा वैल्यू रखिए, तो वैल्यू अगर रखोगे तो 2 हो जाएगा इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 1.4/2 रख दिया हमने। उसके बाद h का वैल्यू की अगर बात करते हैं, h कितना है 5 प्लस 2r, तो 2 इंटू r की अगर हम बात करते हैं तो कितना है 1.4/2, तो ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व आप करोगे तो देखना, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, और 7 से ये हो जाएगा 0.2 टाइम में, ठीक है, और ये 22, ठीक है, और यहां से अगर कैंसिल करें तो ये देखिए आपस में कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये आपस में हो सकता है, लेकिन यहां से यहां नहीं हो सकता क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इस पे ध्यान रखना। देखिए, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 तो 44, तो 44 मीन्स 4.4 इंटू, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंटू कितना हो जाएगा 5 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा बताओ, ये 6.4। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 28.16 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ किस चीज का, सिलेंडर का। इसमें इंक्लूडेड है टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का हो गया, इसमें इंक्लूडेड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये इंक्लूडेड।